आज जमील सपेरा जमीन पर गिरा पड़ा था और गांव वाले उस पर पत्थरों की बारिश कर रहे थे। जमील बार बार कह रहा था, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी बीवी भी उसके साथ चीख रही थी, ये झूठ है, यह बेगुनाह है। जमील का सांप, जो कि जमील का बहुत वफादार था, तड़प रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और इंतकाम की लकीरें साफ दिख रही थीं। वह अपने मालिक के बेरहमी से मारे जाने को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन गांव वाले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह लगातार यही दोहरा रहे थे, यह हमारे गांव की तमाम औरतों के लिए खतरा है, आज हम इसे मार कर ही दम लेंगे। जमील पर यह इल्जाम सारा नामी लड़की की वजह से था। सारा एक चालाक और अय्यारी से भरपूर औरत थी। उसने गांव वालों के कहने पर जानबूझकर जमील से बातचीत की और फिर अचानक बेहोश होकर गिर गई। जमील ने फौरन उसे होश में लाने की कोशिश की, उसे उठाने की कोशिश की, मगर गांव वालों ने फौरन उस पर बदकारी का इल्जाम लगा दिया। उनकी नजर में यह मौका गनीमत था कि जमील पर इस किस्म का इल्जाम लगाया जाए ताकि उसे गांव से निकाल दिया जाए। कहते हैं कि इस दुनिया में जालिम लोग ज्यादा और रहम करने वाले कम हैं। हमारी आज की कहानी पढ़कर और सुनकर आपको इसी बात पर यकीन हो जाएगा। वो मंजर कयामत से कम नहीं था। हम सब लोग यूं तो कयामत का इंतजार करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों पर रोज़े कयामत जिंदगी और दुनिया में ही आ जाती है। ये इल्जाम किसने लगाया, क्यों लगाया, ये तो सब लोग जानते थे, लेकिन इसके पीछे जो असल वजह थी वो कोई नहीं जानता था। जमील का यह नाग, यह सांप बहुत बड़ा और बहुत ही ज्यादा रौबदार किस्म का था। जब वह अपने सांप के साथ बाहर निकलता, चलता, इधर उधर जाता तो सब लोग उससे डरते थे। और यह बात गांव के जमींदार को बहुत बुरी लगती थी कि मेरे से भी ज्यादा किसी की रौबदारी क्यों हो भला, क्योंकि वह इस पूरे गांव पर राज करना चाहता था और करता भी था। असल बात यह थी कि एक दफा जमींदार ने एक गरीब की बेटी की इज्जत पर हाथ डाला था और वहां पर जमील अपने सांप के साथ पहुंच गया। जमील को पता था कि अगर वह जमींदार के सामने खुलकर आ गया तो जमींदार उससे इसी तरह का कोई बदला लेगा। इसीलिए उसने अपने सांप को इशारा किया और कहा, जाओ इस लड़की की इज्जत बचाओ। सांप तो जमील का एक एक इशारा समझता था। उसने वही किया जो एक सांप कर सकता था। रेंगता रेंगता उस तरफ चला गया। सांप को देखकर जमींदार की तो चीखें निकल गईं। वह लड़की को वहीं छोड़कर वहां से भाग गया। डर तो लड़की भी गई थी, लेकिन जब सांप वापस पलट गया तो लड़की की जान में जान आई और वह अपने घर की तरफ भाग गई। उस दिन जमील बहुत खुश था कि उसने इस लड़की की इज्जत बचाई और वह भी इस तरह कि किसी को पता भी नहीं चला। लड़की भी बच गई और जमींदार को भी पता नहीं चला। लेकिन यह बात जमींदार तक पहुंच गई थी। उसी के किसी नौकर ने यह सारा मंजर अपनी आंखों से देख लिया था और कहा था कि उस दिन आपको जमील सपेरे की वजह से शिकस्त हुई थी। इसलिए जमींदार के दिल में यह बात बैठ गई और उसने मौका देखकर जमील पर इल्जाम लगा दिया। उसने इस काम के लिए सारा नामी औरत को छोड़ा जिसने जमील पर यह इल्जाम लगाया कि यह मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। और फिर उसके बाद जो हुआ वो तो सभी जानते थे। जमील हमेशा लोगों की मदद करता था, किसी न किसी तरीके से मदद करने की कोशिश जरूर करता था, लेकिन शायद उसे उसकी अच्छाई महंगी पड़ गई, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ ही इस दुनिया में बुरा हो जाता है। और आज यह सब हो चुका था। जमील की बीवी जमील की लाश दफन कर चुकी थी और दोनों बेचारगी के आलम में जमीन पर बैठे हुए थे। दोनों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उनके दिलों में बेपनाह गम और बेबसी की लहर थी। जमील की बीवी ने चुपके से कहा, नाग बेटा, अब मैं खुद भी बहुत कमजोर और भूखी हूं, अब तुम्हें कहां से खाना दूंगी। वह गमगीन लहजे में बात कर रही थी। अब तो मुझे अपने बच्चे के लिए और अपने लिए खाना तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम दोनों कैसे जिंदा रहेंगे। नाग, जो अब बहुत बड़ा और ताकतवर हो चुका था, उसकी भूख बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जमील ने उसे हमेशा खालिस दूध पिलाया था, जिसकी बदौलत वह तेजी से बढ़ा था और एक बड़ा नाग बन चुका था। वह चुपचाप अपनी मालकिन की बातें सुन रहा था। उसके दिल में गम की एक लहर थी और भूख की शिद्दत महसूस हो रही थी। वह अपने मालिक जमील को याद कर रहा था, जो उसे दूध देकर उसका ख्याल रखता था, उसकी निगाहदारी करता था। उसकी आंखों में दुख और कमी की झलक थी। वह सोच रहा था कि जमील अब उसके साथ नहीं था और अब वह कैसे अपने आप को और अपनी मालकिन को इस कठिन वक्त में बचा सकता था। उसका दिल टूट चुका था और हर गुजरता लम्हा जमील की कमी में और इजाफा कर रहा था।
जमील की बीवी अच्छी तरह जानती थी कि उसके लिए यह सांप कितना अहम था और अपने शौहर की आखिरी निशानी समझकर ही वह उसे हमेशा अपने पास रखती। लेकिन अब उसके लिए यह बहुत मुश्किल हो गया था कि सांप को खालिस दूध पिला सके और गांव वालों से बचाकर रख सके, क्योंकि गांव वाले तो यही चाहते थे कि इस सांप को किसी तरीके से जंगल में छोड़ दिया जाए। और अब तो वह बेसहारा हो चुकी थी, साथ ही उसके साथ एक छोटे बच्चे की भी जिम्मेदारी थी। ऐसे में वह इतने बड़े सांप को कैसे पाल सकती थी? बात सिर्फ यह नहीं थी कि उसे अपनी मजबूरियों का एहसास था, बात यह थी कि उसने अपना हमसफर भी तो खो दिया था। फिर क्या करती वो? जमील की बीवी अपने बच्चे को दूध दे रही थी। उसकी आंखों में गहरे गम और दुख की झलक थी। वह लगातार सोच रही थी कि अब उसके और उसके बच्चे के लिए जिंदगी कैसे गुजरेगी, क्योंकि जमील की मौत के बाद उसकी दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। जमील की बीवी का दिल भर आया और जब उसकी नजर सांप पर पड़ी जो भूख से तड़प रहा था, तो उसने उसे अपने बेटे की तरह समझा। उसने एक कटोरी में दूध निकालकर सांप के सामने रख दिया। सांप ने दूध पीना शुरू किया और जैसे ही दूध के चंद घूंट उसके अंदर गए, उसकी आंखों में एक अज़्म की चमक आ गई। वह दिल में सोचने लगा, जमील मेरे बाप की जगह था और ये औरत अब मेरी माँ की जगह है। सांप ने दूध पीने के बाद एक अहद किया, अब मैं अपने बेटे होने का हक जरूर अदा करूंगा और जमील के साथ जो जुल्म हुआ उसका इंतकाम जरूर लूंगा। दूध खत्म करने के बाद सांप ने अपनी माँ को आखिरी बार दर्द भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में एक दर्द और फैसला था और फिर वह जंगल की तरफ रवाना हो गया। उसके पीछे जमील की बीवी खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जमील की बीवी अपने बेटे को देख रही थी जब वह आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रहा था। दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। वह जानती थी कि अब वह और सांप हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे और उसका दिल चाहा कि वह अपने बेटे को वापस बुला ले, मगर वह जानती थी कि यह उसका रास्ता था और उसे इस रास्ते पर चलना ही था। उसने अपने बेटे को अलविदा कहकर सर झुकाया और दिल में कहा, बेटा, तुम्हारी तकदीर अब तुम्हारी है। तुम्हें जो रास्ता चुनना है वो तुम्हारा हक है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। एक शाम जमील की बीवी घर के सहन में बैठी थी। उसकी आंखों के सामने एक खुशहाल जिंदगी की यादें ताजा हो रही थीं। वह सोच रही थी कि कैसी खुशियां थीं जब जमील और उसका सांप दोनों उसके साथ थे। लेकिन आज वो सब कुछ खत्म हो चुका था। जमील की मौत और सांप का अलग होना, सब कुछ गम और तन्हाई में बदल चुका था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और 3 ओबाश आदमी घर में दाखिल हुए। ये तीनों आदमी उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक बेशर्मी से उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। उनकी नजरें उस पर गहरी हवस के साथ मरकूज थीं और उनकी आवाजों में वाज़ेह तौर पर बदकारी के इरादे की गूंज थी। जमील की बीवी फौरन समझ गई कि वो उससे बदकारी का इरादा रखते हैं। उसके दिल में खौफ और गुस्सा दोनों भर गए, लेकिन उसने फौरन अपने बेटे को अपनी गोद में उठाया और फौरन कमरे की तरफ दौड़ गई। उसका दिमाग तेज था और जिस्म भी तेज। वह जानती थी कि अब सिर्फ अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने की कोशिश करनी है। उसने फौरन कमरे के पिछले दरवाजे को खोला और जंगल की तरफ दौड़ने लगी। उसकी आंखों में बस एक ही ख्याल था कि वह और उसका बच्चा बच जाए। वह जंगल की तरफ तेज तेज दौड़ रही थी और तीनों ओबाश आदमी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। उनकी आवाजें और कदम उसके कानों में वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रहे थे और वह महसूस कर रही थी कि अगर वह रुकी तो उनकी गिरफ्त में आ जाएगी। वह जंगल के अंदर मजीद तेज दौड़ रही थी और दिल में सिर्फ एक ही आरजू थी, हमें बचना होगा, मुझे अपनी इज्जत बचानी है। वह औरत अपने बच्चे को लेकर एक झाड़ी के पीछे छुप कर बैठी। दिल में खौफ और परेशानी के साए छाए हुए थे। वह तीनों ओबाश आदमी उसके पीछे पीछे आ रहे थे और वह सर झुकाए खौफ से सहम कर बैठी थी। जैसे ही वो आदमी इधर उधर देखते हुए वहां से पलटने लगे, उसका बच्चा अचानक रोने लगा। फौरन उसने अपना हाथ अपने बच्चे के मुंह पर रख दिया ताकि उसकी आवाज न सुनी जाए। वह हरगिज नहीं चाहती थी कि वो मर्द दोबारा उनकी तरफ आए। आदमी थोड़ी देर और इधर उधर देखकर वापस जाने लगे और जैसे ही वो कदम बढ़ाते गए, औरत ने अपना हाथ बच्चे के मुंह से हटाया। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ हटाया, उसे ये महसूस हुआ कि उसके बच्चे की सांसें रुक चुकी हैं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह बेइख्तियार अपने बच्चे को बार बार हिलाती रही, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं थी। उसका दिल टूटने लगा और एक लम्हे के लिए वह समझ गई कि उसने अपने बच्चे की जान ले ली है।
वह एक जोरदार चीख मारकर अपने बच्चे को जमीन पर गिरा देती है और रोते हुए कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने बच्चे को खुद ही मार डाला। लेकिन जैसे ही बच्चा जमीन पर गिरा, वह दोबारा से रोना शुरू कर देता है। उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। वह फौरन बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। बच्चा इतनी जोर से चीखने लगता है कि वह तीनों आदमी फिर से सुन लेते हैं और दोबारा उसी जानिब पलट आते हैं। जैसे ही तीनों ओबाश आदमी औरत की तरफ बढ़े, वह खौफ के मारे पीछे हटने लगी। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं, उसकी सांसें तेज हो रही थीं और आंखों में शदीद खौफ झलक रहा था। वह जानती थी कि अब वह किसी भी लम्हे उन दरिंदों के हाथों में फंस सकती है। लेकिन जैसे ही वो उसके और करीब आने लगे, अचानक एक खौफनाक गरज सुनाई दी, ऐसी गरज जिसने जमीन को हिलाकर रख दिया। अचानक घने दरख्तों के दरमियान से एक दैत्याकार साया उभरा। वही सांप जो औरत का बेटा था, जिसने इस औरत का दूध पिया था। उसका फन पूरी शान के साथ खुल चुका था। उसकी सुर्ख चमकदार आंखों में एक अलग वहशत थी और उसके लंबे खौफनाक दांत चमक रहे थे। उसका पूरा वजूद इंतकाम की आग में दहक रहा था, जैसे वह इन तीनों का खात्मा करने के लिए ही पैदा हुआ हो। वह तीनों आदमी सांप को देखकर साकित हो गए। उनके चेहरे की रंगत जर्द पड़ गई। वह जिस औरत को कमजोर और बेसहारा समझ रहे थे, उसका मुहाफिज एक ऐसा खौफनाक दरिंदा निकला जिससे बचने का कोई रास्ता न था। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन यह सब कुछ एक पल में ही खत्म हो गया। सांप ने अपना लंबा मजबूत जिस्म अचानक फिजा में बुलंद किया और फिर एक ही झटके में अपनी पूरी कव्वत के साथ आगे बढ़ा। उसका कभी जिस्म बिजली की तेजी से लपका और उसने तीनों मर्दों को एक ही झटके में अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह तीनों एकदम से चीखे, लेकिन उनकी चीखें जंगल की गहराइयों में खो गईं। सांप ने अपने जिस्म को इतनी सख्ती से लपेट लिया कि चंद ही लम्हों में उनकी हड्डियां टूटने लगीं। उनके जिस्म एक भयानक चरचराहट के साथ टूट कर रह गए। वह तड़पने लगे, लेकिन यह तड़प ज्यादा देर तक जारी न रह सकी। चंद ही लम्हों में तीनों मर्द बेजान हो चुके थे। सांप ने उनकी लाशों को जमीन पर पटक दिया। उनके मुर्दा जिस्म बेहिस्सो हरकत पड़े थे, जैसे वह कभी जिंदा ही न थे। यह मंजर देखकर औरत की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। उसका पूरा बदन कांप रहा था। वह नहीं जानती थी कि उसका यह खामोश बेटा इतनी ताकतवर मखलूक है।